नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेएल अकाउंट्स क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे अपने जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए एग्ज़ाम के लिए बिजनेस मेथड का जो चैप्टर है अनुशासन यानी डिसिप्लिन, उसके जो एमसीक्यूज बन सकते हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने लायक है उनके बारे में। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किसके अनुसार अनुशासन एक शक्ति है। मतलब जो अपने डिसिप्लिन है उसको शक्ति यानी पावर कौन मानता है कि किसके अनुसार अनुशासन शक्ति होती है, मतलब किसका ये कथन है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, केल्हुन। जो केल्हुन जी हैं उनके हिसाब से अनुशासन एक शक्ति है। फिर क्वेश्चन सेकंड है, निम्न में से अनुशासन का प्रकार है। मतलब जो डिसिप्लिन है उनके टाइप्स कौन कौन से हैं, जो अपने ऑप्शन है उनमें से कौन कौन से अनुशासन के प्रकार है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ड आएगा, उपयुक्त सभी। मतलब सारे अपने अनुशासन के प्रकार हैं। क्या क्या धनात्मक मतलब पॉजिटिव जो होता है अनुशासन वो भी हो सकता है, जिसमें पैसा वगैरह दे दे या कुछ उनको इंसेंटिव वगैरह दे के अनुशासन कायम करवा ले। प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव होता है, जो दोनों का मिक्सर हो जाता है, जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों का, कि भाई उसमें इंसेंटिव भी दे देते हैं, गलती करने पे डांट भी दे सकते हैं और उनको सज़ा भी दे सकते हैं। और ऋणात्मक हो गया जो नेगेटिव होता है, जिसमें सिर्फ डरा धमका के और उनको सज़ा दे के ही अनुशासन कायम किया जाता है। तो इस हिसाब से तीनों अनुशासन के प्रकार हैं। फिर क्वेश्चन थर्ड है, किसी भी संगठन में अनुशासन के क्या क्या लक्षण हैं। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो अनुशासन होगा, डिसिप्लिन होगा, उसके क्या लक्षण होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या विशेषताएं होती है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपयुक्त सभी। मतलब सारे उसमें उसके लक्षण होते हैं। आत्मनियंत्रण होता है, मतलब सेल्फ कंट्रोल होता है, मतलब कर्मचारी खुद ही नियंत्रण रखते हैं, आत्मनियंत्रण रखते हैं, अनुशासन कायम करने की कोशिश करते हैं। दंडात्मक होता है अनुशासन, मतलब उसमें दंड भी दिया जा सकता है। और नकारात्मक होता है, मतलब नेगेटिव इस हिसाब से कि भाई उसमें गलती करने पर सज़ा मिलती है। ये सारे उसके लक्षण हैं। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, निम्न में से किसके अनुसार अनुशासन एक प्रकार की सजा या दंड है। मतलब अभी अपन ने पहले बात करी थी कि पावर किसके हिसाब से है, वो केल्हुन के हिसाब से है, लेकिन अनुशासन सजा या दंड मतलब किसके हिसाब से है, कौन ये मानता है कि अनुशासन दंड या सजा है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, वेबस्टर शब्दकोश जो है, जो वेबस्टर डिक्शनरी है, उसके अनुसार अनुशासन एक प्रकार की सजा या दंड है। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है, संस्थान द्वारा बनाए गए नियमों की कर्मचारियों द्वारा पालना करना कहलाता है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो रूल्स बनाता है, जो भी उनकी कर्मचारियों द्वारा, एम्प्लॉयज़ द्वारा जो उनको फॉलो करते हैं, पालना करते हैं, वो क्या कहलाता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, अनुशासन मतलब डिसिप्लिन कहलाता है। जब वो जो संस्थान द्वारा बनाए गए नियमों को पालना की जाती है कर्मचारियों द्वारा, तो उसको अनुशासन कहते हैं। फिर क्वेश्चन सिक्स्थ है, फिल इन द ब्लैंक्स एक प्रशिक्षण है जो व्यक्तिगत व्यवहार को ठीक, नम्र तथा शुद्ध बनाता है। मतलब कौन, जो आपका ऑप्शन है उनमें से एक ट्रेनिंग है जो पर्सनल जो व्यवहार होता है, जो उनको ठीक करता है, मतलब उनको सही करता है, नम्र बनाता है और शुद्ध बनाता है। मतलब उनको सही करने का काम करता है, उनको नम्र बनाने का मतलब, और शुद्ध करने का, करेक्ट करने का काम कौन करता है। ये कौन सी टेक्निक है, कौन सा एक ट्रेनिंग होती है वो। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, अनुशासन। मतलब अनुशासन जो होता है, डिसिप्लिन होता है, वो व्यक्तिगत व्यवहार को जो ठीक, नम्र और शुद्ध बनाने का कार्य करता है। फिर क्वेश्चन सेवंथ है, सजा या दंड के भय से जिस अनुशासन का पालन किया जाता है वह, मतलब सज़ा मिल जाएगी या अपने को दंड मिलेगा, इस डर से कोई अनुशासन का पालन किया जाता है, डिसिप्लिन का पालन किया जाता है। तो अनुशासन का कौन सा प्रकार है, डिसिप्लिन का कौन सा टाइप है जिसमें डर की वजह से अनुशासन का पालन किया जाता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा। जैसे अपन ने पहले बात करी थी, नेगेटिव यानी ऋणात्मक जो अनुशासन होता है उसमें डर के या भय के कारण कि भाई अपने को सज़ा मिल जाएगी या दंड मिल जाएगा, मतलब अपने को भाई डिमोशन हो जाएगा अपने को, या कोई पेनल्टी लग जाएगी, उसकी वजह से अगर अनुशासन का पालन करता है कर्मचारी तो ऋणात्मक अनुशासन कहलाता है। फिर क्वेश्चन 8 है, कौन सा अनुशासन वांछनीय है पर कम पाया जाता है। मतलब कौन सा डिसिप्लिन है जो होना चाहिए, मतलब एक ज़रूरी चीज़ है लेकिन वो नॉर्मली पाया नहीं जाता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऐसा कौन सा अनुशासन है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, धनात्मक। मतलब पॉजिटिव जो डिसिप्लिन होता है, जो धनात्मक जो अनुशासन होता है, जिसमें कर्मचारियों को इंसेंटिव या कोई अच्छी चीज़ देने का, वो लाभ दे के, प्रलोभन दे के अनुशासन का पालन करवाया जाता है, वो होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज नहीं करता है, कम ही यूज करते हैं। फिर क्वेश्चन 9 है, निम्न में से किस अनुशासन का उद्देश्य दूसरों को डराना है। मतलब कौन से डिसिप्लिन का जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, जो वो दूसरों को डराना होता है, डर पैदा करना होता है। तो कौन सा
ये डिसिप्लिन होता है, तो ये अपन ने पहले बात कर ली। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव जो डिसिप्लिन होता है उसमें दूसरों को डराकर अनुशासन का पालन करवाया जाता है। फिर क्वेश्चन 10 है, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों अनुशासनों की अति से बचाने हेतु मध्यम मार्ग कौन सा है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो डिसिप्लिन होंगे इन दोनों की मतलब अति नहीं हो जाए, मतलब ये एक्सेसिव नहीं हो जाए, मतलब इस लेवल पे नहीं पहुंच जाए कि भाई इनका जो इफेक्ट है वो ख़त्म नहीं हो जाए। तो उन दोनों जो अनुशासनों से बचाने के लिए जो बीच का जो मार्ग होगा, जो मीडिएटर जो होगा, एक तरह से मीडियम जो होगा, वो कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन सी आएगा, प्रगतिशील अनुशासन। मतलब प्रोग्रेसिव जो डिसिप्लिन होगा वो दोनों के बीच का काम करता है, कि जिसमें दोनों चीज़ों की जो इफ़ेक्ट ले लेते हैं, दोनों चीज़ों की जो चीज़ें हैं वो शामिल कर लेते हैं। जो कि भाई एक इसमें आपको इंसेंटिव भी दिया जाता है अच्छा कार्य करने पे, अच्छे से अनुशासन का पालन करने पे, और गलत काम करने पे आपको सज़ा भी मिलती है। ऐसे दोनों चीज़ों का समावेश इसमें होता है। फिर 11 है क्वेश्चन, अनुशासनहीनता के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब जो अपने डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, इसके अनुशासनहीनता करते हैं, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होती है, कौन जिम्मेदार होता है, किसकी वजह से ये होता है कि अनुशासनहीनता। ध्यान से जो आएगा ऑप्शन से आएगा ए एवं ब दोनों। मतलब प्रबंधक और कर्मचारी दोनों जिम्मेदार होते हैं इसके लिए। ये नहीं है कि सिर्फ कर्मचारी जिम्मेदार हो कि उसने गलती करी है। कई बार ये होता है कि अनुशासन का जो प्रबंधन होता है या अनुशासन को जो फॉलो करवाना होता है वो प्रबंधन ढंग से नहीं करवा पाता है, तो कई बार उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। या कोई ऑफिस मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी कई बार अनुशासनहीनता हो जाती है। फिर क्वेश्चन 12 है, निम्न में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण प्रबंधकों की ओर से नहीं है। तो अपन ने अभी बात करी कि अनुशासनहीनता दोनों वजह से हो सकती है, प्रबंधकों की वजह से भी हो सकती है और कर्मचारियों की वजह से भी। तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से कौन सा कारण है जो प्रबंधकों की वजह से नहीं हो रहा अनुशासनहीनता, बाकी वो जो और ऑप्शन है वो कर्मचारियों की वजह से होते हैं। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, काम पर नशे में आना। मतलब अगर कोई कर्मचारी काम पर नशे में आता है तो इसमें प्रबंधकों की कोई गलती नहीं होती है, या अगर कोई कर्मचारी खुद ही नशे में आ जाएगा तो इसमें प्रबंधक कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी अपर्याप्त पर्यवेक्षण होगा, अगर ढंग से वो पर्यवेक्षण नहीं करते हैं, सुपरविजन नहीं करते हैं, तो ये प्रबंधकों की गलती है। अभिप्रेरण का अभाव है, मतलब उनमें मोटिवेशन का अभाव है, वो मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, अभिप्रेरित नहीं कर पा रहे हैं कर्मचारियों को, तो इसमें प्रबंधकों का कारण रहेगा, प्रबंधकों की लापरवाही रहेगी। एक पक्षपात होता है कि भाई किसी का फेवर करते हैं, वो एक ही एक जने का फेवर करेंगे तो दूसरे पक्ष में ऑब्वियसली अनुशासनहीनता होएगी। तो ये बाकी कारण प्रबंधकों की वजह से है, बाकी काम पर नशे पर आना, मतलब काम पर नशे में आना, ये कर्मचारियों की वजह से अनुशासनहीनता होती है। फिर क्वेश्चन 13 निम्न में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण श्रमिकों की ओर से नहीं है। मतलब अभी अपन ने बात करी कौन सा प्रबंधकों की ओर से नहीं है, अब बात करते हैं अपन श्रमिकों की ओर से। मतलब जो कर्मचारी होंगे उनकी वजह से अनुशासनहीनता नहीं होती है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, अनुशासन संहिता का अभाव। मतलब जो अनुशासन संहिता होगी, अगर कोड ऑफ जो डिसिप्लिन है वो नहीं बना होता है या अनुशासन संहिता नहीं बनाई जाती है तो ये प्रबंधकों की गलती होती है। इसमें श्रमिक या कर्मचारी कुछ नहीं कर सकते। ये अनुशासनहीनता अगर इसकी वजह से होती है तो उसमें प्रबंधकों की गलती मानी जाएगी, वो उनकी गलती से होता है। जबकि कार्यवाही में कोई लापरवाही करते हैं, काम पर नशे में आते हैं, या कर्मचारी का परिवेश जो है वो वेशभूषा वगैरह जो है वो अगर ख़राब है तो उसमें श्रमिकों या कर्मचारियों की गलती मानी जाएगी। फिर क्वेश्चन 14 है, अनुशासनहीनता से बचने के लिए क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए। मतलब अनुशासनहीनता नहीं हुई जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए कि डिसिप्लिन बना रहे। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपयुक्त सभी मतलब सारे कार्य किए जाने चाहिए। शिकायत की शीघ्र सुनवाई, मतलब कोई भी कंप्लेन आए तो उसको फटाफट सुना जाए और उसकी जो भी है सुनवाई करके उसकी जो भी उसके अकॉर्डिंग जो भी काम बन सकता है वो जल्दी से जल्दी उसका निवारण किया जाना चाहिए। बेहतर संचार, मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि कर्मचारी और जो प्रबंधक वगैरह है उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहे, और नियमों की पारदर्शिता रहनी चाहिए। मतलब जो रूल्स होए उसमें फेयरनेस होनी चाहिए, मतलब हर कोई उसको देख सके। ऐसे नहीं है कि कुछ भी कोई छुपे हुए रूल्स हो जो किसी को फेवर कर रहे हों। फिर क्वेश्चन 15 है, अनुशासन में गर्म स्टोव का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। मतलब जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, इसमें हॉट स्टोव का जो रूल है, जो गर्म स्टोव का जो नियम है
ये किसने दिया है, किसने इसका ईजाद किया है, प्रतिपादित किया है? तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, डगलस मैकग्रेगर। डगलस मैकग्रेगर है, इनने ग्राम स्टोव का नियम दिया है अनुशासन के हिसाब से। फिर क्वेश्चन 16 है, निर्देश की पालना हेतु आदेश लागू करवाना है। मतलब जो भी निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस हो गए, उनको फॉलो करवाने के लिए जो भी ऑर्डर दिए जाएंगे उनको लागू करवाना, आदेशों को लागू करवाना क्या कहलाता है? तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, अनुशासन, मतलब डिसिप्लिन उसको कहते हैं। फिर क्वेश्चन 17 है, जिम रोहन के अनुसार अनुशासन किसके बीच का सेतु है? मतलब जो जिम रोहन है वो अनुशासन को किसके बीच की कड़ी मानते हैं, सेतु मानते हैं? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, लक्ष्य और उपलब्धि। मतलब अपने जो टारगेट और जो अपने उपलब्धियाँ होगी, जो अपने टारगेट सेट कर रखे हैं, लक्ष्य कर रखे हैं, और जो अपने उपलब्धियाँ होगी, जो अपने अचीवमेंट्स होंगे, उनके बीच का ही एक सेतु है कि जो अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको उपलब्धियों में बदलने के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है, ये जिम रोहन का मानना था। फिर क्वेश्चन 18 है, कर्मचारियों के उस पैनल को क्या कहा जाता है जो अनुशासनात्मक कार्रवाई का मूल्यांकन करता है, उसकी समीक्षा करता है और निर्णय लेता है? मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉयज़ का कोई पैनल बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? जो अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है, जो डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है, उसकी इवेल्युएशन करता है, उसका मूल्यांकन करता है कि वो सही हुई है कि नहीं, उसकी समीक्षा करता है और निर्णय लेता है उसके अकॉर्डिंग कि भाई सही से निर्णय हुआ है कि नहीं। तो ये जो पैनल होएगा ये क्या कहलाता है? तो ये आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, साथी समीक्षा पैनल कहते हैं इसको, जो कर्मचारियों का ही बनता है, कर्मचारियों में से ही लोगों को लेके उन पैनल को बनाया जाता है और किसी के खिलाफ हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई का मूल्यांकन करके निर्णय लेता है। फिर क्वेश्चन 19 है, अनुशासन के लिए सकारात्मक विधि में दूसरा चरण क्या है? जो अपन ने बात करी है अपनी अनुशासन की, जो सकारात्मक विधि होती है, मतलब जो अपन एक मान ले कि नॉर्मली जो विधि अपन यूज करते हैं वो सकारात्मक विधि यूज करते हैं, जिसके दूसरा चरण क्या कहलाएगा? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, लिखित चेतावनी। मतलब पहला ऑप्शन होएगा उसको अपन मौखिक चेतावनी देते हैं, फिर भी नहीं मानता है तो दूसरा चरण फिर उसको लिखित चेतावनी का होता है। फिर क्वेश्चन 20 है, अनुशासन की किस विधि के तहत कर्मचारी को उसकी गलतियों को सुधारने में मदद मिलती है? जो अनुशासन होगा, डिसिप्लिन की जो कौन सा मेथड है उसके तहत कर्मचारी अपनी गलतियों को सुधारने में उसको मदद मिलती है? कौन सी तकनीक की वजह से, विधि की वजह से ये सब हो गया? तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, मानव संबंध। जो मतलब ह्यूमन रिलेशन होंगे, जो मानव संबंध अगर अच्छे होंगे तो कर्मचारी अपनी गलतियों को आपस में सुधार लेंगे और उनकी गलतियां कम से कम होएगी। तो साथियों, अनुशासन यानी डिसिप्लिन से संबंधित जो एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको कवर करवा दिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।